आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले एक अपील। प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन में लगातार राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो, घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले पिछले 75 दिनों में सबसे कम। कोविड-19 टीका लगवाने के लिए पहले से ऑनलाइन पंजीकरण कराना और टीकाकरण के लिए समय लेना अनिवार्य नहीं। ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद प्रक्रिया का वर्चुअल शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों के पसीने की पूरी कीमत देगी सरकार। और महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में अपना प्रदर्शन देश के कोविड योद्धाओं को समर्पित करने का लिया संकल्प। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामले घटकर 9,13,000 रह गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 60,471 नए मामले आए, जो कि पिछले 75 दिनों में सबसे कम है। लगातार 33वें दिन नए संक्रमित रोगियों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या अधिक बनी हुई है। कल 1,17,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। ठीक होने वालों की दर बढ़कर 95.64% हो गई है। देश में साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से कम होकर 4.39% पर आ गई है, जबकि दैनिक संक्रमण दर 3.45% है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 टीका लगवाने के लिए पहले से ऑनलाइन पंजीकरण करवाने और टीकाकरण के लिए समय लेना अनिवार्य नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति सीधे अपने निकटतम टीकाकरण केंद्र में जाकर पंजीकरण कराने के बाद टीका लगवा सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्यकर्मी और आशा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लाभार्थियों को निकटतम टीका केंद्र में टीके लगवाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। खंडवा जिले की तीर्थनगरी ओमकारेश्वर में आज से ज्योतिर्लिंग के दर्शन की व्यवस्था फिर से शुरू हो गई है। दर्शन के लिए टीकाकरण आवश्यक है। बाहर से बिना वैक्सीन लगवाए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सिविल हॉस्पिटल में वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दर्शन के दौरान सभी कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। सागर में जिला प्रशासन ने वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे लोगों को एक पौधा भेंट करने की नई पहल शुरू की है। प्रशासन की इस पहल में लोग जमकर भागीदारी कर रहे हैं। प्रशासन का मानना है कि इस प्रयास से घर में हरियाली बढ़ेगी और ऑक्सीजन भी मिलेगी। जिला कलेक्टर दीपक सिंह का कहना है कि अंकुर अभियान के तहत सागर में जन भागीदारी से वृहद पौधरोपण का अभियान शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत जो भी लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे थे, उन्हें एक पौधा भी भेंट किया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिले भर की ग्राम पंचायत, जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों के लिए पौधों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा में नवनिर्मित फ्लाईओवर का वर्चुअल लोकार्पण किया। 1.5 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर की लागत 43 करोड़ 50 लाख रुपए है। श्री चौहान ने कहा है कि नवनिर्मित फ्लाईओवर का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल ब्रिज होगा। उन्होंने कहा कि रीवा में कैंसर मरीजों को इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी और पूरे विंध्य क्षेत्र का समग्र विकास निरंतर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाण सागर परियोजना ने विंध्य क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। सिंचाई की सुविधा बढ़ने से कृषि और व्यापार को बढ़ावा मिला है और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय से ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी प्रक्रिया का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए कहा कि हमारी सरकार किसानों के पसीने की पूरी कीमत देगी। राज्य सरकार खेती को फायदे का धंधा बनाने, किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने जिलों के किसानों से भी बातचीत की। प्रदेश में 6,82,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मूंग लगाई गई है। अब तक 2,32,000 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। सर्वाधिक पंजीयन कराने वाले प्रथम 5 जिले होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, सीहोर और जबलपुर हैं। सरकार ने 7,196 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया है। भोपाल जिले में दिव्यांगजनों को कोरोना टीकाकरण कराने के लिए अभिनव पहल की गई है। इसके लिए कल विशेष टीकाकरण शिविर लगाया गया है। शिविर के लिए जिला प्रशासन ने दिव्यांगों को घर से लाने और वैक्सीनेशन के बाद घर वापस छोड़ने के लिए निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराया। जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि दिव्यांग 1075 पर फोन कर वैक्सीनेशन के लिए सूचना दे सकते हैं, जिससे उन्हें सेंटर लाया जाएगा और वैक्सीन लगवाने के बाद घर भी छोड़ दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दिव्यांग हितग्राहियों को इसी तरह वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था की जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू की अवधि 22 जून तक बढ़ा दी है। हालांकि राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम यात्रा की अनुमति दे दी है। प्रसिद्ध चारों तीर्थ स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री राज्य के 3 जिलों रुद्रप्रयाग, चामोली और उत्तरकाशी में स्थित हैं। 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को RT-PCR जांच के नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंदौर के लालबाग के गौरव और वैभव को पुनः स्थापित किया जाएगा। इंदौर में 72 एकड़ में फैली 135 साल पुरानी इस धरोहर के पुनरुद्धार का कार्यक्रम शीघ्र आरंभ होगा। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने आज इस विषय पर मुख्यमंत्री श्री चौहान से मंत्रालय में भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लालबाग के शान और विलक्षणता को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी। टोक्यो ओलंपिक खेलों से पहले महिला हॉकी टीम ने इस बार टोक्यो में अपना प्रदर्शन भारत के कोविड योद्धाओं और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को समर्पित करने का संकल्प लिया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इससे पहले भी एक अनूठी पहल करते हुए आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के 1,000 से अधिक परिवारों का पेट भरने के लिए टीम ने 21 दिनों के ऑनलाइन फिटनेस चैलेंज के जरिए 20 लाख रुपए से ज्यादा जुटाए थे। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए अब 40 दिनों से भी कम का समय बचा हुआ है। महिला हॉकी ओलंपिक कोर ग्रुप के सदस्य बेंगलुरु में अपने प्रशिक्षण में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विवाटेक के 5वें सम्मेलन को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। यूरोप में होने वाला विवाटेक डिजिटल और स्टार्टअप के बड़े सम्मेलनों में से एक है। नेटो के नेताओं ने चीन को सुरक्षा के लिए स्थायी खतरा घोषित किया है। नेटो यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों का संगठन है। अमरकंटक ताप विद्युत गृह चाचई की 210 मेगावाट उत्पादन क्षमता की यूनिट नंबर 5 ने लगातार 150 दिनों से निर्बाध रूप से बिजली उत्पादन कर नया रिकॉर्ड बनाया है। सागर जिले में कलेक्टर दीपक सिंह ने कोविड-19 योद्धा कल्याण समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं कि कोविड योजनाओं के प्रकरणों का निराकरण 7 दिवस में करें। मंदसौर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला जेल में बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराने के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले पिछले 75 दिनों में सबसे कम हुए। कोविड-19 टीकाकरण करवाने के लिए पहले से ऑनलाइन पंजीकरण कराना और टीकाकरण के लिए समय लेना अनिवार्य नहीं। ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद प्रक्रिया का वर्चुअल शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों के पसीने की पूरी कीमत देगी सरकार। और महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में अपना प्रदर्शन देश के कोविड योद्धाओं को समर्पित करने का लिया संकल्प। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।